हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जीवन और आज हमारे एक ऑडियंस ने एक कमेंट पूछा था कि हम कितने दिन बाद सेक्स करें जिससे कि हमें बच्चा कंसीव हो जाए। तो आपको अपनी जो फीमेल पार्टनर है उसके टाइम पीरियड आने के लगभग 13 से लगा के 22 दिन के बीच में इंटरकोर्स करना रहता है, जिससे क्या होगा, आपकी बच्चा कंसीव होने की प्रायोरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और उस प्रायोरिटी को बढ़ाने के लिए क्या होगा, आपको कुछ रूट्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती है, उन ट्रिक्स का ध्यान रखना होता है। वो ट्रिक्स क्या होती है, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप बाहर का खा रहे हैं, ये दोनों पे लागू होता है। मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर दोनों पे लागू होगा। अगर आपने पूरी तरह से अगर अपने खान पान, लाइफस्टाइल, एंटीऑक्सीडेंट, जो भी आपके शरीर को रिक्वायरमेंट है, उन चीजों का अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो उससे क्या होगा, उससे आपको कंसीव नहीं होगा। आपको जो बच्चा कंसीव करना चाह रहे हैं ना, वो कंसीव नहीं होगा। कंसीव नहीं होगा तो आपको मेंटली स्ट्रेस आएगा, बेबी इंड्यूस स्ट्रेस उसको बोलते हैं। और वो स्ट्रेस आएगा तो स्ट्रेस की क्या क्या आपके साथ में इश्यूज आएंगे, आपके हस्बैंड के साथ में इश्यूज आएंगे, आपकी फैमिली के साथ में इश्यूज आएंगे। ये बहुत सारी चीजें होती है ना जो इंटरकनेक्टेड होती है। इनकनेक्टेड को ही अपन मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, हम लोगों ने ऐसे एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन कर रखा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके रूट कोज आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको ये दिक्कत क्यों हो रही है। उसके बाद में आपकी न्यूट्रिशनल थेरेपी कैसे मैनेज करेंगे, उसका साइकियाट्रिक इफेक्ट क्या हो रहा है, और ओवरऑल रिजल्ट्स जो बनेंगे ना, ये 4 प्रोटोकॉल में हम डिसाइड करते हैं। तो आपको क्या करना होता है, जो है मैन का स्पर्म होता है ना, वो चोर होता है। कैसे चोर होता है भाई, उसको थोड़ी पता रहता है। जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो उनको नहीं पता रहता है ना कि कौन सा ये रहता है। मतलब चोर क्या करता है, ट्यूब्स में जाकर के छुप जाता है। ट्यूब्स में जाकर के छुपेगा जब हेल्थी अंडाणु फीमेल की ओवरी से निकल के आता है ना, तो वो स्लोली उसको पकड़ता है। और जैसे ही हेल्थी अंडाणु उसके संपर्क में आता है, वो उसको टच कर लेता है, उसके साथ में ना उसको पकड़ लेता है। मतलब उसको लग गया कि यहाँ ये हीरा मुझे यहीं पे मिल गया, और इसी से है ना मैं धीरे धीरे फेजेस करूंगा, और फेजेस होने के बाद में धीरे धीरे उसमें हार्ट बीट बढ़ेगी, फिर उसके बाद में उसकी हड्डी बनेगी। जो जो प्रोसेस होगी ना, वो प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट होगी। तो इसलिए आपको इस चोर का भी ध्यान रखना होता है। स्पर्म ऐसा चोर होता है जो छुप जाता है ट्यूब्स में, और छुपने के बाद वो क्या करता है, अंडाणु को पकड़ लेता है, और कंसीव करवाने के लिए जो फेजेस है ना, आगे डिग्रेडेशन, जो भी मतलब जो फेजेस होती है, उन फेजेस को थ्रू आउट करता रहता है। तो इस चोर के लिए आपको क्या है कि खान पान का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि चोर जितना मजबूत होगा ना, वो इतनी ज्यादा चोरी करेगा। ये बात नॉर्मल सी लाइफ में भी अप्लाई है, और आपको बच्चा कंसीव होने के लिए भी अप्लाई यही चीज होगी। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान रखना। अगर आप इस फेज से गुजर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट करना। हम लोगों ने ना एक प्रोग्राम डिजाइन कर रखा है, उसमें फर्स्ट काउंसलिंग सेशन हम बिल्कुल फ्री करते हैं, और फर्दर जो काउंसलिंग सेशन से उनके लिए जो भी छोटे मोटे कुछ चार्जेस हमने डिसाइड करके वो आपके लिए, अगर आप इस वीडियो के थ्रू आते हैं तो डेफिनेटली उसमें भी हम लोग 20% आपको नेगोशिएशन के साथ में डिस्काउंट करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। और कुछ आपके डाउट्स हैं तो प्लीज आप डेफिनेटली यू विल कमेंट इट, वी विल बी डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।